जब तू माँ बनेगी। कहानी है शैली की। बड़बौली, हरफन-मौला और अपनी ही दुनिया में रगने वाली। क्या है माँ, कब से बोल रखा है कि 2 बजे जाना है, लेकिन मजाल है जो आप खाना बनाकर तैयार कर दो। अरे बस वो रोटी ही तो बनानी है, अभी बना देती हूँ बेटा। ये कपड़ा सिल रही थी ना। क्या माँ, जरा भी ख्याल नहीं है आपको हम लोगों का। पता नहीं कैसे आप माँ बन गई। जरा दूसरी माँओं को देखिए, कितनी परेशान रहती है अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों के लिए। यहाँ तो मैंने सी की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन अभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला नहीं मुझे। हाँ हाँ, ऐसे ही सीए परीक्षा पास कर ली ना। बचपन से तो पता था तुझे कौन से स्कूल जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, किन से मिलना है, किन से नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं, है ना। माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन शैली की माँ मोहल्ले की औरतों के साथ खड़ी होती है कि शैली कहती है, माँ जरा अंदर चलो ना, 1 कप चाय बना दो, मन कर रहा है। अरे बेटा, सर में दर्द तो नहीं है ना? क्या माँ, जब दर्द होगा तभी बनाओगी क्या? अरे बेटा, अभी तो तेरी माँ निकली है बाहर। जब देखो घर के कामों में ही लगी रहती है। पहले शैली शैली करती थी जो आज तक लगा हुआ है। अच्छा, शैली शैली करती है तो उसका ख्याल भी तो रखती ना। यहाँ तो लग रहा है कि जंगली पेड़ की तरह खुद ही बड़े हुए जा रहे हैं, कैसे भी आड़े तिरछे। अरे जा जाकर चाय बना, हम लोग भी आ रहे हैं वैसे। शैली माँ की तरफ घूर कर देखती है। अच्छा अच्छा, चलती हूँ, कुछ और काम भी याद आ गए हैं। अरे जा जा, बच्ची को इतना सर चढ़ाना भी ठीक नहीं है। कोई सर नहीं चढ़ाया, उल्टा इन्हीं को झेल रहे हैं हम लोग। पता नहीं यहाँ खड़ी होकर आप लोगों को क्या क्या बताती रहती है, करती तो कुछ भी नहीं। हाय भगवान, कैसी बेटी है, खड़े पैर माँ की बेइज्जती कर दी पूरे मोहल्ले के सामने। अरे खुद माँ बनेगी तो पता चलेगा। शैली की माँ को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन वो करती भी तो क्या। एक दिन, माँ माँ। बेटा, मैं सो रही हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं उठ सकती। अरे यार, इनके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। वो माँ के पास कमरे में जाती है जहाँ माँ लेटी होती है। शैली उनका हाथ पकड़ती है जो गर्म होता है। ओह, ये गर्म क्यों हो रहा है? अरे थोड़ा काम बताया नहीं कि तुम गर्म हो जाती हो। अच्छा सुनो, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, पास के चौक से बाल्टी भरकर ले आओ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तू ही चली जा। मैं? सच में मैं चली जाऊं? अरे माँ, सोचा भी कैसे तूने? जाओ, जाकर पानी लेकर आओ, मुझे नहाकर कॉलेज भी तो जाना है। माँ बेचारी बेटी के डर से बाल्टी में पानी ला रही थी कि अचानक गिर जाती है। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी बाल्टी उठाकर उन्हें घर लाता है। आपको बुखार है आंटी, और आप पानी भरने बाल्टी लेकर इतनी दूर चली गई? अरे बेटा, वो मेरी बेटी को नहाकर कॉलेज जाना था ना, इसलिए। तभी शैली बाहर आती है। इतना सुंदर लड़का खुद के दरवाजे में देखकर हैरान रह जाती है। माँ, जरा ये बाल्टी ऊपर वाले बाथरूम में रख, मैं आ रही हूँ। अरे इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रख देता हूँ, ये बेहोश होकर गिर गई थी पता है। शैली तो उस लड़के के चेहरे में इतनी खो जाती है कि उसकी बात पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। अरे नाटक है नाटक, कुछ नहीं हुआ है इनको, मैं तो बचपन से दिख रही हूँ ना। आओ ना अंदर। लड़का अंदर आ जाता है। माँ जाओ, जरा कॉफी बना दो 2 कप। लड़का खड़ा ही रहता है, कुछ सोचता है, फिर कॉफी पीनी है तो घर की कौन पीता है, वो कैफे है ना, सिविल लाइंस वाला, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, जिसका ओपन टेरेस है ना। वहीं आ जाना शाम को, वहीं कॉफी पी लेंगे। शैली शाम को सज धज कर कैफे में जाती है। ओह, नाइस टू मीट यू, आई एम सौरभ। मैं शैली, तुमको तो मैंने जैसे ही देखा खो सी गई। कितने हैंडसम हो यार, क्या खाते हो? मैं वही खाता हूँ जो सब खाते हैं। वैसे यार, ज्यादा वक्त तो मेरा विदेश में रहने का रहा है, तो वहाँ क्या है ना, ज्यादा पोल्यूशन होता नहीं ना, इसलिए मेरी स्किन चमकती है। विदेश में?
मेरा भी बड़ा मन है कि मेरी शादी देश के बाहर हो। यार यहाँ कुछ नहीं रखा, ना लोगों के अंदर तमीज है ना बोलने का तरीका। हाँ, लेकिन वहाँ लोगों के बीच प्यार नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। वैसे बाकी सब अच्छा है वहाँ। मैं होती ना तुम्हारी जगह तो कभी वापस नहीं आती, वहीं रहती। हाँ, लेकिन माँ, उनके लिए तो मैं ही हूं ना यहाँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनकी देखभाल के लिए 1 साल का ब्रेक लिया है। चलो अच्छा है। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। दरअसल ना मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और शादी करना चाहती हूँ। वैसे तुम भी मुझे ठीक सी ही लगी, लेकिन मैं शादी उसी लड़के से करूंगा जो मेरी माँ का ख्याल बिल्कुल ऐसे करे जैसे वो अपनी माँ का करती हो। और तुम्हारा क्या हाल था वो तो मैंने आज देख ही लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ। वैसे यार तुम्हारी माँ ने देखो ना, तुम्हें ऐसे पढ़ाया कि तुम विदेश चले गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना। इन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर तुम्हारी माँ ने कम से कम तुम्हें बुखार के हालत में चौक से पानी लाकर तो दिया। तुम्हें तब भी लगता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने तो बस यही देखा है। तुम्हारी माँ एक बहुत ही सीधी और सरल महिला लग रही थी। कैसे उन पर तुम ऑर्डर चला रही थी, देखा है मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरा एग्जाम था ना तो गुस्सा आ गया था। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था। अरे जो लड़की अपनी माँ से ऐसे बात करती है वो किसी और की माँ का क्या खाक ख्याल रखेगी। तुम जैसी लड़कियों को तभी अकल आती है जब वो खुद माँ बनती है। शैली वहां से रोती हुई घर आ जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है मेरी राजकुमारी। शैली माँ को देखती है और उसे देखती ही रहती है। अरे क्या हो गया लाडो। माँ, मैं तुझे बहुत परेशान करती हूँ ना। आज से तो जो बोलेगी मैं वो करूंगी। वो इसलिए नहीं कि मुझे अच्छी बहू बनना है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। क्योंकि कल को मैं जब माँ बनूंगी तब जानूंगी कि बेटी का फर्ज क्या होता है। मुझे माफ कर दे माँ।